हे हाय फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहेंगे। जैसे आप सबको पता ही है कि मैं मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट हुआ हूँ और बैंगलोर शिफ्ट होते हुए मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ हूँ कंपनी के रिलेटेड, मतलब काम के रिलेटेड मुझे यहाँ पे जॉब लगा हुआ है। तो जब मैं शिफ्ट हो रहा था तब कंपनी ने मुझे 14 डेज़ का इनिशियल स्टे दिया हुआ है और 14 डेज़ के बाद मुझे ढूंढना है दूसरा अपनी साइड से, मतलब ओन रूम ढूंढना है। बट 14 डेज़ मुझे कंपनी ने दिया है एक होटल का स्टे। तो वो मैं कौन से होटल में हूँ, मेरा होटल का रूम कैसा है, होटल में क्या क्या एमिनिटीज़ है और होटल में मुझे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है कंपनी की तरफ से, ये सब मैं तुमको आज के ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले एंट्री से कि कैसा एंट्री है। ये बैक साइड है, मेन रोड पे ही है होटल। इतना बड़ा होटल है ये। अब मैं एंटर कर रहा हूँ। स्टार्ट में ही रिसेप्शन है, ये पूरा रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे इनिशियल गेस्ट बैठ सकते हैं, या कि हम लोग भी मतलब गेस्ट बैठ सकते हैं। अगर कोई प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर करना बाकी है, कोई आ रहा है, अगर कोई पार्सल आता है तो मुझे वहाँ पे ड्रॉप करना पड़ता है। ये रिसेप्शन है। तो मुझे रूम अलॉट किया है फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम लोग जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे मुझे लिफ्ट है, बट जिम फ्रेक हूँ तो चल के जा रहा हूँ। तो ये मेरा रूम है, मैंने किया एक्सेस। अरे हो नहीं रहा है। तो ये मेरा रूम है, ये मेरे रूम का व्यू है ऐसा। तो मैं बताता हूँ तुमको रूम में है क्या क्या चीज़ है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है वर्क स्टेशन, जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। चेयर प्रोवाइडेड है और ये है शू रैक, और यहाँ पे एक डस्टबिन भी दिया हुआ है। एक चेयर एंड ये इन केस ऑफ मतलब काइंड ऑफ डाइनिंग टेबल है। खाना होगा तो और कुछ मीटिंग होगा तो हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये एक लैंप है, वो एक लैंप है और वो एक लैंप है। वो लैंप तो सिर्फ काम करने के लिए है। एक ड्रॉवर दिया हुआ है, यहाँ पे अपने सामान हम लोग रख सकते हैं। प्लीज़ चार्जिंग स्टेबल है और वो एसी का रिमोट है। और ये रहा जो ट्विन बेड दिया हुआ है, और टीवी भी है। बट आगे मुझे 8 दिन हो चुके हैं, बट मैंने टीवी एक दिन भी यूज़ नहीं किया हुआ है। लाइन दिया हुआ है, जो लाइन कनेक्ट कर सकते हैं रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट बोल रहा हूँ, होटल में खाने के लिए, यही के इनके ही रेस्टोरेंट में खाने के लिए, या तो रिसेप्शन में अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो वो लैपटॉप मेरा है, मुझे होटल ने नहीं दिया हुआ है। और ये ड्रॉवर है अगेन। ये कर्टन्स है। इतना ही ख़त्म, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हाँ, और रेस्टोरेंट में मेन्यू भी है और सफिशेंट मेन्यू है, अच्छे मेन्यू है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट सुबह 7 से 10 बजे तक चालू होता है। सुबह 7 से 10 बजे तक चालू होता है और लंच टाइम 12 से 2 बजे तक रहता है। आगे डिनर 7 से 10 बजे तक रहता है। तो 10 बजे के बाद खाना मिलता नहीं है, तो बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है। इसके अलावा फिर स्टार्ट करते हैं। ये कबर्ड, ये कबर्ड दिया हुआ है, डबल कबर्ड है, कचरा भरा पड़ा है। ये ड्रॉर है, ये भी ड्रॉर है। ये ऐसा कबर्ड है। कबर्ड के नीचे एक सेक्शन है जहाँ पे मुझे दिया है मिनी फ्रिज। तो मिनी फ्रिज में मैंने रखा कुछ नहीं है क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये मिनी फ्रिज है और हाँ, कुछ अलग अलग सेक्शन है जहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हो। इन सब के अलावा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो मिनी किचन है, जहाँ पे अगर बनाना हो तो बना के भी खा सकते हैं। ओवन है, कुछ खाना गर्म करना हो तो ओवन में खाना गर्म कर सकते हैं। और ये सारे चीज़ें दी हुई है। बॉटल एक कॉम्प्लीमेंट्री है, डेली एक बॉटल। अदर देन दैट हमें खुद मंगवाना पड़ता है। यही सब कॉफ़ी चीज़ें सामान दिए हुए हैं, कॉफ़ी बना के ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी सारे फिल्टर्स है। ये प्लेट है अगर खाना होगा तो। अगर खाना बनाना है तो सारे इक्विपमेंट भी दिए, जैसे चम्मच दिए है, नाइफ दिया है, इसको क्या बोलते हैं नहीं पता, फोक दिया हुआ है। देन मेन चीज़ है, अगर खाना बनाना भी है तो उसके लिए भी सामान दिया हुआ है, जैसे कि इसको पैन बोलते हैं, सभी को पैन ही बोलते हैं मेरे हिसाब से, पता नहीं, बट 3 चीज़ है अलग अलग। अगर वेजिटेबल्स है कट करने के लिए तो वेजिटेबल्स कट करने के लिए भी दिया हुआ है। देन एक मग है, बॉटम मग। और दूसरा सबसे मेन चीज़ खाना जिसमें बनाना है वो है इंडक्शन। तो इंडक्शन भी दिया हुआ है। और एक चाय बनाने के लिए भी, इसको भी क्या बोलते हैं नहीं पता, वो दिया हुआ है।
इसके अलावा ये मिरर है जहाँ पे मैं सारे गेट रेडी विथ मी बना रहा हूँ फिलहाल। ये बेसिन है आगे और यहाँ पे नीचे, अच्छा ये डस्टबिन है, यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ये है छोटा सा किचन सेटअप, वहाँ पे बेड है, सॉरी वहाँ पे कबर्ड है, किचन है और नीचे फ्रिज है। अब एंटर करते हैं वॉशरूम में। वॉशरूम में भी सब चीज़ें हैं, गर्म पानी भी अवेलेबल है, ऊपर शावर अवेलेबल है। अब वो जो हाथ में लेके नहाते हैं उसको नहीं पता वो क्या बोलते हैं, एक बकेट और है, मतलब है। ये बेसिन है, यहाँ पे भी एक मिरर है और ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री है। डेली एक सोप, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र और ब्रश, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये है ऐसा। तो ये रहा मेरा रूम टूर। अब रूम टूर के अलावा फाइनली देख लेना ये रूम। अब रूम के अलावा मैं बताता हूँ बार बार और क्या क्या एमिनिटीज़ है। तो जैसे कि एमिनिटीज़, यहाँ पे जिम भी है और रेस्टोरेंट भी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बालकनी बताता हूँ। ये एरिया है जहाँ पे मैं यूजुअली वॉक करता हूँ। ये वो बालकनी है जहाँ पे मैं वॉक करता हूँ और तो घर वाले से बात करता हूँ। यहाँ बैठ के तुम चिल कर सकते हो, टेंशन नहीं, थोड़ा धूप है एडजस्ट कर लेना। अब हम जाते हैं जिम देखने के लिए। जिम एंड रेस्टोरेंट दिखाता हूँ और एक गेम रूम भी है। जिम, रेस्टोरेंट और गेम रूम है। ये अपनी लिफ्ट 5th फ्लोर पे है और मेरा 1st फ्लोर है। पहुँच गए अपन फ्लोर पे। अब मैं दिखाता हूँ आपको जिम। तो ये है जिम। जिम में ये 2-in-1 मशीन है जहाँ पे चेस्ट एंड पुल डाउन कर सकते हैं, लैट पुल डाउन। यहाँ पे एक ट्रेडमिल है और एक साइकिलिंग है। इतना बड़ा मिरर है। डंबल में भी अलग अलग सेक्शन डंबल है। 4 वेट के हैं, 2.5, 5, 7.5 और एक 10 kg का। AC भी है। ये है जिम, मैनेजेबल जिम है स्टिल। इसके बाद है गेम रूम, बट गेम रूम का एक्सेस नहीं है, जस्ट मुझे तो एक्सेस नहीं है, पता नहीं बाकी को। तो अभी जाते हैं रेस्टोरेंट के पास, मतलब जहाँ पे ब्रेकफास्ट और खाना है। खाना होटल मतलब रूम पे भी मिलता है अगर ऑर्डर दिया तो, बट ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। ये किचन है और ये रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट ये है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छे वैरायटी का होता है। डेली अलग अलग दिया जाता है। मैं 4 दिन से तो ब्रेकफास्ट के लिए आ नहीं रहा हूँ क्योंकि उठ बहुत जल्दी रहा हूँ मैं। तो इसका भी ब्लॉग बनाऊँगा, जैसे कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है वैसे डिटेल कल देखता हूँ मैं, उसके लिए अलग से व्लॉग बनाऊंगा। तो ये रहा मेरा होटल का टूर, तो मुझे कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको कैसे लगा मेरा होटल का टूर, और मुझे कंपनी को थैंक बोलना चाहिए कि नहीं इतने अच्छे होटल के लिए जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया हुआ है। ये वर्थ इट है या भी नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके बताना मुझे और क्या क्या करेक्शन करने चाहिए और क्या क्या चीज़ों पर आपको वीडियो चाहिए। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ भाई सपोर्ट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक और कुछ नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।